एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ और ये अपडेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु से संबंधित। इसमें 2-3 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें सीटें बच गई हैं पीजी के एडमिशन के लिए। और इसमें कहा जाए तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और तीसरा जो है एमएससी मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में सीटें बच गई हैं। और इस डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट के तहत एमएससी योगा में ये सीटें बच गई हैं पीजी की एडमिशन के लिए। तो अगर बात करें तो ये 4th ओपन काउंसलिंग है, ये चौथी ओपन काउंसलिंग है। एकेडमिक सेशन है 26-27 के लिए, और ये जो नोटिस है ये 6 अगस्त को पब्लिक हुई है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंटरेस्टेड और एलिजिबल। जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए जो वैकेंट सीट है एमएससी योगा के लिए एकेडमिक ईयर 26-27 के लिए। तो अगर बात करें एमएससी योगा में जो सीटें खाली हैं, जनरल के लिए 2 सीट खाली हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें यहाँ अवेलेबल हैं। उसके बाद प्रेफ़रेंस की बात करें, प्रेफ़रेंस पहले किनको दिया जाएगा? इस ऑर्डर से प्रेफ़रेंस मिलेंगे। 1 प्रेफ़रेंस 1, प्रेफ़रेंस 2, प्रेफ़रेंस 3। पहले अगर प्रेफ़रेंस की बात करें इसमें, पहले प्रेफ़रेंस की बात करें तो द कैंडिडेट हू वर लिस्टेड इन सिलेक्शन लिस्ट। जिन बच्चों ने या जिन कैंडिडेट ने खुद को खुद का रजिस्ट्रेशन किया था इनके वेबसाइट के माध्यम से, और लेकिन उनका किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया था सिलेक्शन, तो उनको पहले प्रेफ़रेंस मिलेगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको पहले प्रेफ़रेंस मिलेगा। दूसरे प्रेफ़रेंस की बात करें तो द कैंडिडेट हू हैव नॉट अप्लाइड सीयूटीएन, जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में अप्लाई नहीं किया था एमएससी योगा के लिए, बट दोज हु हैव अपीयर फॉर द रिक्वायर्ड डोमेन पेपर। और एमएससी योगा संबंधित जो पेपर की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसमें एडमिशन पाने के लिए जिस डोमेन पेपर का एग्जाम आपको देना था सीयू ईटीपीजी के लिए, उसमें आप अपीयर हुए हैं। ठीक है। तो फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम एंड फुलफिल द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आप जो एमएससी योगा के लिए जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। थर्ड प्रेफरेंस की बात करें, द कैंडिडेट हु हैव नॉट अपीयर्ड सीयूटी, जिन्होंने सीयूटी 2024 का एग्जाम नहीं लिखा है, वो बैठे ही नहीं है सीयूटी 2024 में, शुड हैव टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस। उनको एक डिपार्टमेंट द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट द्वारा एक एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कराई जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो तीसरा प्रेफ़रेंस वो है कि आप एक डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के आप इस एमएससी योगा में एंट्री पा सकते हैं। ये तीसरी प्रेफ़रेंस थी। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एडमिशन के लिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। यहाँ मेंशन है एमएससी योगा के लिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, या कोई भी सब्जेक्ट, एनी बैचलर डिग्री या बीटेक कर रखा हो, कोई भी बैचलर डिग्री संबंधित, तो आप एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम जो स्कोर है उनका बैचलर डिग्री में यूजी में, वो कम से कम 55% होना चाहिए। और अगर आपका जो ग्रेजुएशन है, अगर वो ग्रेड पॉइंट पे है, तो 6 ग्रेड पॉइंट होना चाहिए आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल पे। ठीक है। और ये जो 55% है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 50 मार्क्स चाहिए मिनिमम, या 5.5 सीजीपीए आउट ऑफ 10। फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी क्रिमिनल को ही रिजर्वेशन मिलता है। एंड 45%
aggregate marks or 5 CGPA for ST/SC student. आपको 45% ST/SC स्टूडेंट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए एमएससी योगा में एडमिशन पाने के लिए। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो उनको ये जो फॉर्म है, इस पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये जो फॉर्म की जो समय सीमा है, वो 13 अगस्त 2026 को शाम के 6 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। और आप करेंगे तभी आप ओपन काउंसलिंग के लिए कंसीडर किए जाएँगे, नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ओके। प्लीज़ बी अवेयर द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग डज़ नॉट। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मान लीजिए आपने एमएससी योगा के लिए रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर कर दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं इसमें एडमिशन पाने के लिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका होगा, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड कैंडिडेट द मेरिट लिस्ट विल बी पेपर्ड फॉर द रिमेनिंग वैकेंसी। और जो कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, जो भी इस लिंक के द्वारा रजिस्टर्ड होंगे, तो उनका जो मेरिट बनेगा, वो रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनेगा, जो सीट बची हुई है उस पे। एंड ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हीं को उनसे मतलब मेल किया जाएगा उनको या फ़ोन किया जाएगा आगे का फर्दर जो एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस वेबसाइट पे आप या ये हाँ, ईमेल कर सकते हैं इस पते पे। और वेबसाइट देखिए आप देख सकते हैं, जो रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस है उस पे आप देख सकते हैं। तो इसमें यही यही है। और आगे अगर हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, तो ये है आपको डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ये डिपार्टमेंट है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। और इसमें जो नोटिस का जो नाम है एडमिशन नोटिफिकेशन 3 पीजी सीयूटी 2026 इन एनी सब्जेक्ट डिपार्टमेंट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका टॉपिक का नाम है। डियर कैंडिडेट, तो इसमें क्या है, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट देयर वैकेंसी, कुछ वैकेंसी है अंडर ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस फॉर एडमिशन टू एमए मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2026-27 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। कुछ कैटेगरी के तहत जो एडमिशन है, वेरियस जो कैटेगरी है ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इसमें क्या है कि जिन्होंने सीयूटी पीजी 2026 का एग्जाम दिया है इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में, एंड विलिंग टू टेक एडमिशन, और जो चाहते हैं एमए मास कम्युनिकेशन में एडमिशन पाने के लिए, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर जिन्होंने सीयूटी पीजी 2026 का किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम दिया हो। ठीक है। सेकंड कैटेगरी क्या है इसमें, जिन्होंने सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं लिखा है, जो अपीयर नहीं हुए हैं सीयूटी पीजी में और एडमिशन लेना चाहते हैं मास कम्युनिकेशन में, तो उनके लिए क्या है, डिपार्टमेंट लेवल एग्जामिनेशन होगा 11 अगस्त 2026 को सुबह 10:30 बजे। और उन्हीं का होगा जो जो कैंडिडेट खुद को रजिस्ट्रेशन करेंगे अंडर दिस कैटेगरी। किस कैटेगरी में? ओबीसी एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसमें यूआर की सीटें खाली नहीं है। और इससे फर्दर डिटेल विल बी सेंड बाय जो जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे कैंडिडेट, उनको फर्दर ईमेल किया जाएगा, उनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा ईमेल के माध्यम से। ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट पासिंग द एग्जाम विल बी कंसिडर। जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो एग्जाम पास करेंगे, वही आगे फर्दर एडमिशन के प्रोसेस में
आगे आएँगे। ठीक है। इसमें अगर बात करें तो कैंडिडेट बिलॉन्गिंग टू बोथ कैटेगरी, जो भी कैंडिडेट जिन्होंने सीयूटी, पीजी दिया है या नहीं दिया है, उनको इस लिंक पर गूगल फॉर्म का लिंक है, इस पे खुद को रजिस्ट्रेशन करना है 9 अगस्त शाम के 5 बजे तक। इसमें नोट अगर बात करें नोट की, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट दी गई हैं। पहला क्या है? इसमें पहला क्या है? फॉर एडमिशन कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में क्या है कि एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ सीयूटी पीजी मार्क्स ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाया, जो जो सीयूटी पीजी के मार्क्स पर पहला कि सीयूटी पीजी के मार्क्स पर आपको एडमिशन मिलेगा, बशर्ते आपने गूगल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। दूसरी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी 2 क्या है? द रजिस्ट्रेशन एंड स्कोर इन एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंसीडर फॉर फर्दर प्रोसेस। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्कोर आपने जो एग्जाम देंगे, डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होने वाला है, उसके स्कोर पर आपको कंसीडर किया जाएगा एडमिशन प्रोसेस के लिए। तीसरा है, प्लीज बी अवेयर दैट द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, इसका ध्यान रखें कि आपकी इच्छा या रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है या एंट्रेंस एग्जाम देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोग्राम में मतलब इस कोर्स में एडमिशन आपको मिल ही गया, इसकी गारंटी नहीं है। उसके क्योंकि एग्जाम के बाद भी आपको अलग फर्दर मेरिट बनेंगे, उसके बाद ही आपका तय होगा कि आपका होगा कि नहीं होगा इस कोर्स में एडमिशन। कोई भी अगर क्वेरी चाहिए तो इस पे आप मेल कर सकते हैं, ये मेल है। आगे अगर बात करें आगे हम बात करें तो इसमें एक और कोर्स है जो कि है हाँ, जो कि है ये भी ओपन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 3 एमएससी मैथमेटिक्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। एमएससी मैथमेटिक्स में भी सीटें खाली हैं। कैसे खाली हैं? वो ये नोटिस आई है 7/8/2026 को। एससी की 1, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3। एलिजिबिलिटी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स मेन और विथ मैथमेटिक्स एज ए वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, या आपने ऑनर्स कर रखा हो ग्रेजुएशन में, या आपका मैथमेटिक्स एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में हो। ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड, आपके पास 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में या 6 सीजीपीए आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल पे इन क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन फॉर जनरल कैटेगरी के लिए ये है, और 50% मार्क्स या 5.5 सीजीपीए ऑन 10 पॉइंट स्केल फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए, 45% या 5 सीजीपीए एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ये इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। कैंडिडेट हु आर विलिंग टू ज्वाइन एमएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम, कैंडिडेट हु आर विलिंग टू ज्वाइन द एमएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम सर्टिफाई द अबव मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको जो एमएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना ही होगा। साथ में ये जो गूगल फॉर्म है, इस पे खुद को 10 अगस्त मंडे को सुबह के 10 बजे तक आपको खुद को रजिस्ट्रेशन इस पर करना होगा। ठीक है। आगे बात करें, इंस्ट्रक्शन की बात करें तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर, जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे खुद का, उनको डिपार्टमेंट लेवल एंट्रेंस टेस्ट में देना होगा, उनको डिपार्टमेंट लेवल एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसके बाद ही वो एडमिशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट भी बनेगी उसके बाद ही। प्लीज नोट द रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप एमएससी मैथमेटिक्स के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, उसके एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो गए, ये इसका ये मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है। A merit list will be prepared among the applicant who appeared for the department level। जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी जो एप्लीकेंट डिपार्टमेंट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठे हैं
और ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी ये पूरी तरह रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ही होगा। इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही लगेगी। उसके बाद क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस मेल पे आप मेल करके कोई भी क्वेरी अपनी जान सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं। द यहाँ पे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है द एग्ज़ाम डेट एंड द मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द आप एग्ज़ाम का डेट जो है या मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, वो आपको अ, वो आपको मेल के माध्यम से जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, वो को आपको मेल के माध्यम से या फिर जो भी तरीका है उसे आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा उससे संबंधित। आपको पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन से इस पे करना होगा। ये है आपका रजिस्ट्रेशन करने की जो लिंक है। उसके बाद 3 विषय में आया हुआ है। मैं बता दूँ मैथमेटिक्स में एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन के लिए और एमएससी योगा जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक आप आ चुके हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर ही दें। और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आपके मित्र हैं, सहयोगी है, जो इच्छुक है इस यूनिवर्सिटी में इन तमाम कोर्स में एडमिशन पाने के लिए, उन तक ये वीडियो पहुँच जाएँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।